दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं भाभी जी के पापड़ की कहानी। एक गृहिणी से 100 करोड़ के साम्राज्य तक का सफर। भारत में महिलाओं की उद्यमिता की कहानियां हमेशा प्रेरणादायक रही हैं, खासकर जब कोई साधारण गृहिणी अपने हुनर, मेहनत और धैर्य से एक बड़े व्यवसाय की नींव रखती है तो यह समाज के लिए एक मिसाल बन जाती है। ऐसी ही एक कहानी है भाभी जी पापड़ की, जो एक साधारण घरेलू महिला के सपने से शुरू होकर 100 करोड़ के बिजनेस तक पहुंची। ये कहानी सिर्फ एक व्यवसाय की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, संघर्ष और सफलता की मिसाल है। ये कहानी कविता चावला की है, जो एक सामान्य भारतीय गृहिणी थी। उनका जीवन घर गृहस्थी और बच्चों की देखभाल में ही बीत रहा था, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ अपना करने की इच्छा थी। हालांकि समाज और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पा रही थीं। कविता जी को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था, खासकर पापड़ और अचार जैसी चीजें बनाने में उनकी खास रुचि थी। उनके हाथ के बने पापड़ खाने वाले हर कोई उनकी तारीफ करता था। बस यहीं से उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न मैं अपने बनाए हुए पापड़ को बाजार में बेचूं। गृहिणी होने के नाते कविता जी के पास न तो कोई बड़ी पूंजी थी और न ही कोई बिजनेस का अनुभव, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने घर की रसोई से ही छोटे स्तर पर पापड़ बनाना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को अपने बनाए पापड़ दिए। धीरे धीरे उनके पापड़ की गुणवत्ता और स्वाद की वजह से इसकी मांग बढ़ने लगी। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने परिवार से मदद मांगी। हालांकि शुरू में परिवार वालों को यकीन नहीं था कि एक गृहिणी इस तरह का बिजनेस चला सकती है, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत को देखकर उनके पति ने उनका साथ देने का फैसला किया। कविता जी का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें अपने प्रोडक्ट को एक पहचान देने की जरूरत थी। तभी उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा भाभी जी पापड़। ये नाम इसलिए चुना गया क्योंकि यह घरेलू और अपनापन देने वाला था, जिससे हम लोग तुरंत कनेक्ट हो सकें। अब उनके पापड़ लोकल दुकानों में बिकने लगे। लोगों को ये नाम इतना पसंद आया कि जल्द ही भाभी जी पापड़ एक चर्चित ब्रांड बन गया। हर बिजनेस की तरह कविता जी को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। चूंकि उनके पास कोई बड़ा निवेश नहीं था, वे महंगी मार्केटिंग नहीं कर सकती थीं। उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ यानी मुंह से मुंह प्रचार पर ध्यान दिया। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। फेसबुक, व्हाट्सएप और लोकल ग्रुप्स पर अपने पापड़ का प्रचार करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट की मांग बढ़ती गई और वे अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाने के बारे में सोचने लगी। कुछ ही सालों में कविता जी का बिजनेस इतना बढ़ गया कि अब उन्हें एक बड़ी यूनिट खोलने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने अपने बचाए हुए पैसों और बैंक लोन की मदद से एक छोटी सी फैक्ट्री खोली। अब उनके पापड़ सिर्फ लोकल दुकानों में ही नहीं, बल्कि सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी बिकने लगे। उन्होंने Amazon और Flipkart जैसी वेबसाइट्स पर भी अपने प्रोडक्ट लिस्ट कराए, जिससे उन्हें देश भर से ऑर्डर मिलने लगे। कुछ प्रमुख बदलाव जो उन्होंने किए: पापड़ की पैकेजिंग को प्रोफेशनल बनाया, नए नए फ्लेवर और वैरायटी जोड़ी, बड़ी होलसेल डीलरों से टाई अप किया। इन सब उपायों की बदौलत भाभी जी पापड़ एक लोकल ब्रांड से 100 करोड़ के बिजनेस में बदल गया। कविता चावला की यह कहानी हमें सिखाती है कि तारकन अगर किसी के पास हिम्मत, जुनून और सही रणनीति हो, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। मुख्य सीख: 1. छोटे स्तर से शुरुआत करें। किसी भी बड़े बिजनेस की शुरुआत छोटे स्तर से होती है। 2. खुद पर भरोसा रखें, समाज और परिवार के ताने को नजरअंदाज करें और अपने सपनों पर काम करें। 3. मार्केटिंग का सही इस्तेमाल करें। बिना ज्यादा खर्च किए भी सोशल मीडिया और मुंह से मुंह प्रचार से बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। 4. गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग खुद इसे खरीदेंगे। 5. लगातार सीखते रहें। बिजनेस में हमेशा नया सीखने और बदलाव करने की जरूरत होती है।
आज भाभी जी पापड़ सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि लाखों गृहिणियों के लिए प्रेरणा बन चुका है। ये कहानी साबित करती है कि अगर एक गृहिणी ठान ले तो वह घर से भी करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।